क्या नाम है आपका? साजिद हुसैन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? बीए सेकंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हो। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? जोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। अच्छा, ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है। तो आपकी जो अभी कोरोना काल में पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है? कोरोना काल में पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से हुई। जिस तरह से हमें पीडीएफ के माध्यम से और सभी प्रोफेसरों ने जो एक गूगल यूट्यूब के माध्यम से जो चैनल तैयार किया, और भी हमें व्हाट्सएप पे तरह तरह के ग्रुप बनाकर जो जानकारियाँ दी पीडीएफ के माध्यम से, हमने उसके माध्यम से हमारी पढ़ाई को जैसे रेगुलर हम करते थे उसी तरह से हमने हमारी पढ़ाई को जारी रखा, और बहुत ही अच्छा परिणाम रहा है। और रेगुलर हम अध्ययन कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों से, पीडीएफ के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और जब भी हमें कोई भी दिक्कत रही है इनमें, हमने सीधा संपर्क हमारे प्राचार्य, प्रोफेसर सभी से किया हुआ है, और हमारा तुरंत निदान भी हुआ है उनसे। अच्छा, तो ऑफलाइन जो क्लासेज चलती थी रेगुलर सेशन में, वैसे ही आपको बेनिफिट्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ई कंटेंट के माध्यम से मिला? जी सर, जैसे ये कंटेंट के माध्यम से हमें उसी तरह से बेनिफिट मिला जिस तरह से हम रेगुलर पढ़ पा रहे थे। जिस तरह से रेगुलर क्लासें होती थी, जिस तरह से हमें प्रोफेसर द्वारा पढ़ाया जा रहा था, उसी तरह से हमें आज ऑनलाइन पढ़ाई मिली है। हमें कोई दिक्कत का सामना, किसी तरह से कुछ समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ा, और अगर आई भी समस्याएं तो तुरंत प्रभाव से हमने, हमारे जितने भी प्रोफेसर है, सबसे समस्याओं को साझा करने की कोशिश की, और उन्होंने हमारा साथ भी दिया, और इस काम को करने में कोई दिक्कत रही नहीं हमें। अच्छा, तो आपने कोरोना काल में कॉलेज के एक युवा स्टूडेंट हो आप, और स्टूडेंट युवा होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि कोरोना के लिए लोगों को जागरूक भी करना है। तो क्या आपने इस प्रकार के कोई कार्य किए हैं जो जागरूकता फैला सकें और लोगों को अवेयर कर सकें? जी सर, जिस तरह से राजकीय महाविद्यालय द्वारा हमें तरह तरह की गाइडलाइनें बताई गई प्रोफेसरों के माध्यम से, और एनएसएस के चारों यूनिटों के जो हमारे प्रभारी थे उन्होंने हमें बताया कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंस का हो, चाहे सैनिटाइज़र का हो, चाहे खाद्य सुरक्षा का हो। जिस तरह से भी हमें इन लोगों ने गाइड किया, हम लोगों के बीच में गए और उन्हें हमें बताया कि कोरोना से किस तरह से बचाया जा सकता है, सोशल डिस्टेंस का पालन किस तरह से वो लोग करें, सैनिटाइज़ करें, अपने हाथों को बार बार धोएं। और जितने भी जो भी लोग थे इस लायक जो कि खाद्य सुरक्षा उन तक पहुंच नहीं पाई, तो हमने वहां तक पहुंचाने का काम भी किया, और प्रशासन ने भी इस जिला प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से हर तरह से हमें इसमें बहुत सहायता मिली है, और हमें कोई दिक्कत रही नहीं। हमने कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह से काम किया है, और सभी प्रोफेसर के माध्यम से हम अभी भी काम कर रहे हैं। जब तक लॉकडाउन है और काफ़ी सिचुएशन जब तक कोरोना की बनी रहेगी, तरह तरह के हम इन प्रोफेसर से आदान प्रदान करते रहेंगे, और ये हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे आगे भी। ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में अभी देखने में आ रहा है कि आसपास आपके गली मोहल्ले में भी काफ़ी लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो भीड़ लगाते हैं। क्या आप इन लोगों को जागरूक करने के लिए अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं, या पहले ही किए थे आपने? नहीं सर, पहले भी प्रयास किए थे, और अभी देखने को मिल रहा है जिस तरह से लॉकडाउन खुलता है तो एकदम से बाज़ार में भीड़ अधिक होती है। हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरह से भीड़ जमा ना करो, एकत्रित ना करो, ताकि संक्रमण ना फैले। कोरोना जिस तरह से अपने पैर पसारता जा रहा है, जैसे जैसे संख्याएँ भारत देश में ही नहीं, राज्य में, जिले में, कस्बे में, हर गाँव ढाणी में पहुंच रहा है। इस तरह से हमने प्रोफेसरों से अभी भी एक गाइडलाइन तैयार की है। प्रोफेसर ने हमें बताया कि किस तरह से आप लोगों के बीच में जाएं, किस तरह से उनकी समस्याओं का निदान करें, और कोरोना से बचाव के उपाय जो कि हमें अभी गाइडलाइन के तौर पर हमें अभी दिया गया है, हम वही लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि भीड़ ना लगाएं, सैनिटाइज़ करें, जिस तरह से भी कोरोना के बचाव उपाय हैं वो तुरंत अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो लोगों को जागरूक करने के समय आपको कोई समस्याएं, परेशानियां वगैरह हुई? समस्याएं, परेशानियां तो कुछ हुई थी, लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर का, जिला प्रशासन का और कई लोगों का साथ सपोर्ट हमारे साथ रहा, तो हमें ऐसी कोई परेशानी अभी तक तो आई नहीं। अगर आती भी आगे तो हम जिला प्रशासन को, कॉलेज महाविद्यालय को, हमारे प्रोफेसरों को, एनएसएस यूनिटियों को, सबको अवगत कराएंगे, और सब लोग हमारे साथ हैं, और मुझे आगे भी आशा है कि सब लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहेंगे। अच्छा, आप एनएसएस के कार्यकर्ता भी हैं? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।